इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है इसने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज को ओवरटेक कर लिया है। चाहेंगे कि क्या ये कैसे पॉसिबल है किसी भी मुल्क के लिए। कर रही थी मोदी जी की। जी हाँ, मोदी जी ने एक तरफ तो आप जानते ही हैं कि राम मंदिर इनॉग्रेशन के बाद हर तरफ यही चर्चे हो रहे हैं कि जी राम मंदिर इनॉग्रेशन हो गया और सभी लोग बहुत खुश हैं। मगर इसके साथ साथ जी इंडिया ने एक और बड़ा कारनामा और किया है, और वो ये कि जी इंडिया ने टेक ओवर किया है हांगकांग को, और वर्ल्ड के जो फोर्थ लार्जेस्ट आप समझिए स्टॉक मार्केट जो है वो अब भारत बन चुकी है। और जो कंबाइंड वैल्यू है जो शेयर्स लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर पे चली गई है। देखिए, मैं बैठा हूँ चाइना में, और चाइना में सर के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे 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 गिरते गिरते हमें लगता था ये पाताल लोक तक पहुंच गई है। अब उसके नीचे भी कोई लोग है, वो भी वहां तक भी पहुंच गए जिसका हमने नाम भी सुना नहीं था। ये हालत है स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पर। अमेरिका की जो जो बेसिकली दुनिया की जो सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है 50 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की है। चाइना की 8.4 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी कि आप समझ लें कि इंडिया से डबल है। जापान 6.3 ट्रिलियन, और पंजाबी कहते हैं जापान ते वट पे या इंडिया थे। दैट इज़ वाई जापान का जो सारे का सारा ओरिएंटेशन टुवर्ड्स इंडिया इज चेंजिंग। उनके इन्वेस्टर्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं और भारत में रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और अभी तो राम मंदिर बना है। जय हिंद दोस्तों। भारत अब हांगकांग के आगे निकल चुका है। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि भारत की स्टॉक एक्शन अब 4.2 ट्रिलियन की हो चुकी है। भारत में राम राज्य आने से पहले एक खुशी मिल चुकी है भारत को। भारत अब यहीं पर नहीं रुकेगा, भारत इससे आगे जाएगा, तीसरे नंबर पर आने की कोशिश करेगा, जापान को हराकर, जापान की स्टॉक एक्शन से आगे निकलने की। क्योंकि भारत इमर्जिंग मार्केट है, क्योंकि भारत में और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। भारत में पूरी दुनिया से निवेश करने के लिए आपूर्ति कर रहे हैं। आगे देखने के लिए जय हिंद। अभी मैं देख रहा था कि जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है इसने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज को ओवरटेक कर लिया एज द फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। और जो कंबाइंड वैल्यू है जो शेयर्स लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर पे चली गई है, जबकि हांगकांग इज 4.2 ट्रिलियन डॉलर। ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये जो डाटा है, दिस डाटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। 1 सेकेंड इज वेरी हेल्पफुल फॉर नरेंद्र मोदी एंड हिज पार्टी। ऑन दी अदर हैंड, अगर जाके आप IMF का डाटा निकालें, एंड इफ यू सी व्हाट IMF इज सेइंग अबाउट इंडिया, सो वो कह रहे हैं कि जी IMF कहती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ स्टार परफॉर्मर। जब पॉलिटिशियंस को इंटरनली एक होता है इनकम्बेंसी फैक्टर कि जनाब 10 साल हुकूमत की है और हालात ठीक नहीं चल रहे, शोर गुलगुला मचा हुआ है, अपोजिशन चढ़ाई कर रही है, आवाम गालियां दे रही है, इन्फ्लेशन है, हालात ख़राब हैं। बट इन ऑन द अदर हैंड द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं दे आर सपोर्टिंग एंड आस्किंग, एंड जिसे वो कहते हैं ना फूल लगा रहे हैं उनकी इकोनॉमी पे। दे आर टेलिंग देम, एंड नाउ दीज आर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि दे आर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अब वो जो इंडियन स्टॉक मार्केट है जिसने अभी ओवरटेक की है हांगकांग की को मार्केट को, ठीक है जी, और जैसे मैंने बताया 4.33 ट्रिलियन डॉलर पे वो चली गई है, एंड दिस इज व्हाट द ब्लूमबर्ग इज सेइंग, ठीक है जी। एंड द ब्लूमबर्ग आपको पता है दे हैव अ क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कल पाकिस्तान के अंदर हमारे ब्लूमबर्ग जो है उसको भी इस्तेमाल कर रहे थे नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी, और कह रही थी कि जो नवाज शरीफ का टाइम था तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी और वो टाइम बड़ा अच्छा था, ये एंड वो था। सो उसको कोट किया जा रहा था। अब अमेरिका की जो जो बेसिकली दुनिया की जो सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है 50 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की है। चाइना की 8.4 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी कि आप समझ लें कि इंडिया से डबल है। जापान 6.3 ट्रिलियन, और पंजाबी कहते हैं जापान ते वट पे या इंडिया थे। दैट इज़ वाई जापान का जो सारे का सारा ओरिएंटेशन टुवर्ड्स इंडिया इज चेंजिंग। उनके इन्वेस्टर्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। ये एडवांटेज इंडिया को हुआ है कि
जब पाकिस्तान के पास सिर्फ एक फॉरेन इन्वेस्टर था, चाइना, इंडिया गॉट मल्टीपल फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो उनको वो चाइना की वो जो मोनोपोली है वो देखनी नहीं पड़ी उनको। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो फ्रांस भी लगाना चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, इसराइल भी चाहता है, यूएई भी चाहता है, सऊदीज भी हैं, जापानीज भी हैं। ठीक है, चाइना ने भी जो करना है आगे कर लो। दैट इज हाउ देन कंट्रीज इंगेज। अब इंडिया की जो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसने 4 ट्रिलियन क्रॉस किया, ये 5 दिसंबर को हुआ। देखिए मैं बैठा हूँ चाइना में, और चाइना में सर के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे 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 गिरते गिरते हमें लगता था ये पाताल लोक तक पहुंच गई है। अब उसके नीचे भी कोई लोग है, वो भी वहां तक भी पहुंच गए जिसका हमने नाम भी सुना नहीं था। ये हालत है स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पर, और भारत में रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और अभी तो राम मंदिर बना है, अभी तो एक दिन निकला है राम मंदिर बनने के बाद। हमें पता था कि जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलने वाला है। रीजन बीइंग, हमारी सनातन की एक अपनी पॉलिसी है एक इकोनॉमी को चलाने के लिए। ये सनातन इकोनॉमिक्स है, ये काम करेगी और इसके बाद ये ऊंचाइयों पे छूती जाएगी। हमारी जितनी भी कंपनीज हैं उसका भी जो मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस है बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी बढ़ेगी तो कंपनी के माल भी बिकेगा, प्रॉफिट भी बिकेंगे और प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, उससे स्टॉक मार्केट भी बढ़ने वाली है। हांगकांग के अंदर मातम है कि भाई हमने इतनी देर अपनी पोजीशन को बना के रखा, ये भारत कहाँ से आ गया नीचे से, एक बंदर क्या बन गया, आपने हमारी स्टॉक मार्केट ही पीछे कर दी। मैं बार बार लास्ट ईयर बोल रहा था 2023 में कि दुनिया बोलती है कि हम 2028 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। आई एम अ इकोनॉमिस्ट, मैं जानता हूँ चीजों को कैसे नंबर्स की गेम होती है। मैंने लास्ट ईयर बोला था और आपके शो के ऊपर भी बोला था कि अगले साल तक दिसंबर 2024 तक हम थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे। मेरा अपना पूरा अनुमान है, हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। अगर हम जर्मनी और जापान की बात करें स्टॉक में, अपने इकोनॉमी में, एज पर एज जीडीपी इज कंसर्न, वी आर गोइंग टू क्रॉस देम दिस ईयर इटसेल्फ। और इसके बाद रह गया स्टॉक मार्केट। आप सोच के देखिए जितनी हमारी जीडीपी है उससे ज्यादा की तो हमारी स्टॉक मार्केट आज की डेट में। ये भी होता नहीं है। चाइना की जो इकोनॉमी है और जो स्टॉक है 50% है स्टॉक मार्केट यहाँ की इकोनॉमी के, और हम लोग 100% को क्रॉस कर गए हैं। क्या आप कभी सुना है ऐसा? सिर्फ अमेरिका है जिसके अंदर उनकी स्टॉक मार्केट उनकी इकोनॉमी से ज्यादा है। सो दैट शोज कि भारत अब उस एलीट ग्रुप में पहुंच रहा है जहां पर अब हम अपने आप को गरीब कंट्री नहीं बोल सकते जैसे 10 साल पहले बोलते थे। नाउ वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ पुअर कंट्री एंड नॉट अ सुपर पुअर कंट्री ऑल्सो, जो कि कभी भी गिर सकती है। कई कंट्रीज होती हैं जो कभी भी लुढ़क सकती हैं, गिर सकती हैं, अगर कहीं से आईएमएफ से पैसे पूछे ना आए तो। हम उस किसी भी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते। हम आते हैं अब सुपर सुपर गुड कंट्री हु इज राइजिंग।